रिजल्ट को लेके स्टूडेंट के मन में बहुत सारा क्वेश्चन है। वो लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, क्या आज आएगा, कल आएगा, सैटरडे संडे पॉसिबल है क्या, ये भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या मंडे को आएगा, मंडे तक तो फेस्टिवल है, हॉलीडेज भी है, फिर क्या इस बीच आ भी पाएगा कि नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन है क्या दिसंबर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर रहे क्या जनवरी में आएगा। इस तरह के लगातार क्वेश्चन, ढेरों क्वेश्चन आ रहे हैं। आखिर में फाइनल डेडलाइन क्या है, कब बोर्ड देने वाला है, इसको लेकर के कल हमने क्वेश्चन पूछा, भाई फाइनली बता दो कि आप लोग कब दे रहे हो। आपने पहले बोला था कि 20 के बाद ओपन करेंगे, अभी तक तो ओपन किया नहीं आपने। आखिर में क्या रीजन आ गया, क्या प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने कहा कि पहले वाले में परमिशन नहीं मिले, तो अभी दूसरी डेडलाइन हम लोग को मिली है। वो डेडलाइन क्या है, क्या आप जनवरी में देने वाले हो, साफ साफ बता दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर बात नहीं है तो फिर क्या है, आखिर में वो जो डेट है वो बता दो, स्टूडेंट परेशान ना हो, फाइनली उस डेट में जाके अपना देखे, या उसके आसपास का डेट बता दो। नहीं अगर उस दिन का खुलासा आप कर रहे हो तो इसको लेके उन्होंने कल आंसर दिया है, ऑथेंटिक आंसर है। वो लोग जो जिम्मेदार इसके लिए, उन्होंने ये आंसर दिया है, हम डायरेक्ट शेयर करेंगे आपके साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपके लिए अर्जेंट वीडियो लाना पड़ा क्योंकि बोर्ड आपकी बातों पर रिस्पॉन्ड कर रहा है और थोड़ी बहुत रिस्पॉन्ड करना चालू किया। रिजल्ट को लेकर रिस्पॉन्ड किया। क्या रिस्पॉन्ड किया, बोर्ड ने ये बोला है कि मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूं देने के लिए, और आप सबकी बातों को ध्यान रखते हुए हो सकता है थोड़ी सी पहले दे दूं। थोड़ी सी पहले का मतलब दिसंबर को क्रॉस ना करो, दिसंबर में भी पहले देने की कोशिश करो। इसके ऊपर उसने रिस्पॉन्ड किया। क्या किया, रिस्पॉन्ड नंबर 1, देखो एक जवाब दिया है, स्टूडेंट को जवाब दिया है। देखो क्या जवाब दिया, ये मेल दिया। देखिए आप मेल को देख लिया। फिर नीचे क्या बोला, मेल दिया, उस मेल में बोला है रिजल्ट विल डिक्लेयर सून और अनाउंस सून। फिर नीचे बोला है, अब ये कौन, लर्नर सपोर्ट सेंटर जो है उसका, उसने जवाब दिया। क्या बोला, रिजल्ट इज गोइंग टू अनाउंस सून, मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाला है। इसका मतलब ये प्रेशर आया बोर्ड के ऊपर, बोर्ड उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करा, तो अच्छी बात है, रिस्पॉन्ड करो भाई। बच्चों को जितनी जल्दी दे सको, हम तो इसी के हक में हैं। देखो क्या चल रहा, देखो स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड किया है। ये हम लोग ने मुहिम चलाया था जिसकी वजह से रिस्पॉन्ड मिल रहा है, और इस मुहिम का ही नतीजा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के थ्रू हम लोगों ने रिस्पॉन्ड कराया है, ताकि बोर्ड कुछ तो जवाब दे, कुछ तो आंसर करे। आखिर में फाइनली आंसर आ गया ये बोर्ड का। इसका मतलब बोर्ड ने एक रिटन में एक बात कहना चालू किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड के ऊपर थोड़ा प्रेशर तो आया है। इस प्रेशर का फायदा आपको मिल सकता है और रिजल्ट जल्दी मिले, हम इसी की कामना कर रहे हैं। और हमारी भी कोशिश है कि आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाए। जिन बच्चों को कहीं भी एडमिशन अटका पड़ा है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, उनका सोल्यूशन मिल जाए, हम लोग यही चाह रहे हैं। मगर बोर्ड ने अभी भी डेट नहीं दिया, ध्यान रखना, कोई डेट नहीं दी, कोई टाइम नहीं दिया। इसका मतलब प्रेशर आया। इस प्रेशर में जो चीज 10 दिन में होना था, वो चीज 4-5 दिन में हो सकता है। इसलिए थोड़ी एक ऑप्टिमिस्टिक लेके चलो। एक पॉजिटिव खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत पॉजिटिव खबर है, अब बहुत रियलिस्टिक खबर है। आपको सबूत के साथ दिखा रहे, आपको प्रूफ के साथ दे रहे हैं, ताकि आप इस चीज को समझो कि बोर्ड के ऊपर प्रेशर फाइनली आ ही गया है और बोर्ड रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता, कभी कुछ नहीं बोलता, आखिर में रिस्पॉन्ड कर दिया है, रिटर्न में रिस्पॉन्स किया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अब बात उनके दिमाग में आ गई है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए, और इसी पर काम करना बोर्ड। आखिर में स्टूडेंट लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिजल्ट कब दोगे, कब दोगे, कब आएगा, क्या दिसंबर में आएगा, क्या जनवरी में आएगा, क्या बात हो रही, क्या सैटरडे संडे को आता है, क्या। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के लगातार आ रहे हैं। ये क्वेश्चन को लेकर के हमारे कुछ स्टूडेंट ने मेल दिया बोर्ड को। वो मेल पर क्या जवाब देते हैं, रिजल्ट विल रिलीज सून। राइट, देखो साइड में चल रहा है। ये मेल पर रिटर्न में बोर्ड ने आंसर दिया उनको, फिर भी डेट नहीं बताए, टाइम नहीं बताई। देखो ये ऑथेंटिक रिजल्ट है, उन्होंने जो भेजा है वो मैं अब तुम्हें दिखा रहा हूं, प्रूफ दिखा रहा हूं। इसके बाद हम लोग कल ऑफिस में बैठे हुए यही बात कर रहे थे, हाँ जी कब होगा। कल इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको देना है, उनसे बातचीत हुई। राइट, तो उन्होंने क्या बोला, 100% दे देंगे। हमने कब दे दोगे, क्या जनवरी में दोगे, कहीं नहीं। पक्का नहीं दोगे जनवरी में, कहीं नहीं देंगे। क्या दिसंबर में दे दोगे, कहीं हाँ दे देंगे। अब कब दोगे ये बताओ, अभी तो दिसंबर का एंड चलने लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं, अभी देखो हुआ क्या, दे तो इधर देते, मगर इधर लगातार छुट्टियां आने वाली है।
फिर सर्वर पर नजर कौन रखेगा, मेंटेनेंस कौन देखेगा। हम सब छुट्टियों पर जा रहे हैं, हमने कब जा रहा हूं, कहीं सैटरडे, संडे और मंडे को, चूंकि क्रिसमस होने की वजह से ये सारा तीनों छुट्टियों में वो लोग जा रहे हैं। चूंकि लंबी छुट्टी हो गई इसलिए सब निकल रहे हैं, गाँव में, घर में, कहाँ जाना है किसको छुट्टियों पर, सब निकल रहे हैं, राइट। हमने कहा कहीं ऐसा तो नहीं न्यू ईयर मना के आओगे, कहीं नहीं। हम लोग क्या दिसंबर में पक्का दे दोगे, उन्होंने कहा 100% दिसंबर में पक्का दे देंगे। क्या 30 से पहले दे दोगे, कहीं हाँ जी 30 से पहले दे देंगे। तो बोले क्रिसमस तक हम बिल्कुल नहीं दे रहे तुमको रिजल्ट। हमने कहा फिर कब दे रहे हो, कहीं क्रिसमस की छुट्टियों के बाद लौट के आते। तो हमने कहा तारीख कौन सी बचती है, 26, 27, 28, क्या 30 से पहले तो यही डेट बचते हैं, क्या इनमें दे दोगे, कहा 100% दे देंगे, क्रिसमस से लौट के आने दो, ये 3 दिन की लगातार छुट्टियां हैं, छुट्टियों पर सब जा रहे हैं, कोई भी स्टॉप में होगा नहीं। तो इसलिए जब सब लौट के आएंगे तब सब ये करेंगे। ये हमारी बात हुई, कल ही बात हुई है इसीलिए, और कल लेट तक बात हुई है इसीलिए ये खबर चूंकि ऑथेंटिक है, 1 to 1 बात हुई है, तो हमने कहा ये शेयर करेंगे कल आपके साथ। जब तक बात ना हो जाए, जब तक कंफर्म ना हो जाए, आमने सामने की बात ना हो, तब तक हम आपको नहीं दे सकते थे ये खबर। क्योंकि पहली डेडलाइन वो मिस कर चुके थे, तो उन्होंने सोचा था कि एक नई ये वाली डेट रखेंगे जब फुर्सत से छुट्टियों के बाद आ जाएंगे। फाइनली हमको लग रहा है कि दे देंगे। स्टूडेंट के साथ एक और बात शेयर करनी, एक बात तो तय हो गई, 26, 27, 28, 30 से पहले का जो डेडलाइन है वही आएगा, 25 तक नहीं आएगा, ये बात पक्की हो गई। दूसरी बात समझ लो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप या दुनिया भर के, कल बहुत सारे स्टूडेंट ने हमको भेजा, रिजल्ट भेजा, उस रिजल्ट में क्या हुआ उसकी सच्चाई हमने चेक करी। एक रिजल्ट भेजता है, उसमें स्टूडेंट को पास दिखा दिया, बोला रिजल्ट आ गया, और टेलीग्राम ग्रुप पे इनवाइट कर लिया, सारे उधर भाग पड़े, चलो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। हमने कहा नहीं, ये बुलशिट, बिल्कुल गलत रिजल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, एडिट करके अप्रैल के रिजल्ट को अक्टूबर लिखा गया और उसे पब्लिश कर दिया गया। इतना गलत काम मत करो, आप ऐसे लोगों के पीछे मत भागो, आप किसी गलत फहमी के शिकार मत हो। आपका रिजल्ट 25 तक नहीं आने वाला, तो आप किसी टेलीग्राम ग्रुप या किसी भी लिंक पर जाकर के देखने की जरूरत नहीं है। ये अननेसेसरी लोग काम करते हैं, इन चीज चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ी पेशेंस रखो, रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि पागल हो जाए और कहीं भी चले जाए, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर ले और कहीं भी जाके कुछ भी देखने लगे। नहीं नहीं, ये ठीक बात नहीं है। और आप अपने रिजल्ट मांगे तो उसको एडिट करके मिल जाए, ये ठीक नहीं है। इसीलिए हमने बोला हम आपके साथ हैं। आपने कल हमको एक रिजल्ट भेजा जो बोला ये टेलीग्राम ग्रुप से आया है और इस पर इन्वाइटेड है, इन्वाइट किया गया। फिर मैंने जब उसे देखा तो देखो गलत था। जब गलत था तो मैंने दोनों कॉपी, जो एक्चुअल कॉपी थी वो अप्रैल रिजल्ट की थी, उस बच्चे ने फिर अक्टूबर में पेयर हुआ, उसको एडिट करके अक्टूबर बना करके पोस्ट कर दिया गया। कल मैंने दोनों भेजी है, ओरिजिनल भी और फेक भी, दोनों देखो ग्रुप में पड़ा हुआ। मैंने ग्रुप में डाल दिया था कि स्टूडेंट अवेयर हो जाए और किसी गलत फहमी का शिकार मत हो। ठीक है, तो प्लीज अवेयर हो, गलत के चक्कर में मत पड़ो। कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है मैसेज छोड़ दो, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दो, हम लोग देखेंगे, जब लगेगा जवाब देना तो दे देंगे। कॉल करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, कोई इमरजेंसी हो जब भी कॉल करो, उसके सिवा कॉल मत करो, राइट, क्योंकि हम सबके पास भी बहुत सारा काम होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है, 1-2 सब्जेक्ट जो रह गए अभी रह जाते हैं या SYC SYP हो जाता, तो क्या मैं फीस भर के अप्रैल में बैठ सकता हूँ? जी हाँ, जिनका भी 1-2 सब्जेक्ट में रह जाएगा वो सब अभी अप्रैल में बैठेंगे और अप्रैल में एग्जाम दे देंगे। मार्च अप्रैल में जो एग्जाम होगा वो होगा, उसका डेट शीट हमने ग्रुप में डाला हुआ है, डेट शीट अप्रैल का भी दिया हुआ है। ऑलमोस्ट हम लोग के पास डेट शीट है, आप देख लो उसको, डेट शीट को, वो सब कर लो। दूसरी बात, एक स्टूडेंट ने एक और भी क्वेश्चन है, क्या मैं अप्रैल में 1-2 सब्जेक्ट में अगर फेल हुआ, अप्रैल में 1-2 सब्जेक्ट में दिया, तो क्या मेरी मार्कशीट पर कंपार्टमेंट लिख के आएगा? जी नहीं, इस बोर्ड में कंपार्टमेंट लिख के नहीं आता। बोर्ड में एक सब्जेक्ट में पास हुए, राइट, एक सब्जेक्ट के आगे पास लिखेगा, बाकी के आगे क्रॉस 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 लगा रहेगा, फेल कभी नहीं लिखा जाता, राइट। फिर अगली बार जब देते हो उन सब्जेक्ट में क्लियर हो जाते हो तो फिर उसके आगे पास हो जाता है, ओवरऑल नीचे जाके पास लिख जाता है, कभी भी कंपार्टमेंट नहीं लिखा जाता। हाँ, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, एक बार मैंने दिया, पास हो गया मैंने फिर फीस भर के फिर क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ जी, फिर वापस से एग्जाम दे सकते हो, नो डाउट। एक और इसके अलावा भी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, अगर मैं फिर से पास हो गया, एक बार पास हुआ, दूसरी बार फिर अपीयर हुआ ताकि मार्क्स इंप्रूव हो जाए, तो क्या उस मार्कशीट पर कुछ लिख के आएगा? हाँ जी, लिख के आता है, नीचे लिख के आता है इंप्रूवमेंट या इंप्रूव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टूडेंट पहले अपीयर है, फिर वापस से इंप्रूवमेंट के लिए अपीयर है,
उससे आपके रिजल्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कोई दूसरी नजर से उसको नहीं देखता। ये आपका राइट है इंप्रूव करने का, और आप अपनी मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। यू हैव ए राइट टू डू दैट। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच। बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कम से कम 10 लोग को शेयर कर दीजिए, और किसी गलतफहमी का शिकार मत रहिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, जो होगा होगा, 2-1 दिन रिजल्ट आगे पीछे हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच।